नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हरियाणा में 25 मई को मतदान किया जाएगा। आपको बता दूं, आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बेशक उन्हें अभी अधिकृत तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, इसके बावजूद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। झज्जर में भी 5 या 6 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा दुकानदारों के पास गए डोर टू डोर अभियान के तहत, और उन्होंने मृत पड़ी कांग्रेस में एक प्रकार से नई जान को फूका है। ये एक आरोप लगाया जाता था कि शहरों में, कस्बों में कांग्रेस का जनाधार घट रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा डोर टू डोर अभियान के तहत दुकानदारों, व्यापारियों, छात्रों, विद्यार्थियों या अन्य लोगों से मिले, उससे कांग्रेस का जो एक जमीन तैयार हुई है। अब इस तैयार हुई जमीन में अब जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बंजर जमीन पर पौधा लगाया है, अब उसे किस प्रकार से कांग्रेस से कार्यकर्ता सींचेंगे, उस पौधे को वृक्ष बनाएंगे, इसी सब बातों को जानने के लिए आज मैं झज्जर में श्री कृष्ण यादव धर्मशाला पहुंचा, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यालय बनाया हुआ है। वहां पर मुझे पूर्व पार्षद भी मिले, या कांग्रेस के लीडर भी मिले, कार्यकर्ता भी मिले। मैंने उनसे जाना कि जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक जमीन को तैयार करके गए हैं, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगामी रणनीति उनकी क्या है, किस प्रकार से कांग्रेस के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं इन सभी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। नारसिंह जी, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का कार्यालय जैसे खुला है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बैठते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है, दीपेंद्र हुड्डा जिस प्रकार से झज्जर में 5-6 दिन डोर टू डोर अभियान करके गए हैं और अभी वो कुछ दिन से नहीं आ रहे हैं, तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जो जमीन पर उन्होंने एक बिजाई की है, उसमें किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए भाटिया जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हमारी और हमारी पार्टी की तरफ से नमस्ते। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद जी, हर दुकानदार, हर व्यापारी, हर जो शहर में किसान वर्ग, जो ग्रामीण अंचल है, सभी से मिले हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी है और आने वाले चुनाव में भरपूर समर्थन और सहयोग देने की वो की है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब कार्यकर्ता क्या करेंगे? आप लोग कार्यकर्ता हैं, अभी तो चुनाव को काफ़ी टाइम है, तो आपकी क्या रणनीति है? सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर सुबह से शाम तक, अभी जब मुहूर्त हो जाएगा उससे पहले भी पूरे शहर का खाका तैयार करने लग रहे हैं। हर कार्यकर्ता से, हर आदमी से डोर टू डोर मिलने का उन्होंने प्लान बना रखा है, और इस इलेक्शन को हम भाई दीपेंद्र हुड्डा का इलेक्शन ना करके कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन और अपना खुद का समझ के मजबूती के साथ अपने शहर से विजयी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नीति गिलावत जी, आप भी काफ़ी पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा अभी आपसे भी वही प्रश्न है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से एक ज़मीन को तैयार करके गए हैं, अब उन्होंने तो दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जाना है, पूरे हरियाणा को संभालना है, तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी जिम्मेवारी आई है, तो उसका निर्वहन कैसे करेंगे आप? भाटिया जी, अब हम घर घर जाएंगे और हर आदमी को जागरूक करेंगे। दीपेंद्र भाई के लिए काम करना है और हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। हमने लगभग 2 हिस्सों में टीम को बांट रखा है। शुरुआत हम लगभग या तो 10 वार्ड से 1 वार्ड से करेंगे और डोर टू डोर जाएंगे, और उसका प्रचार प्रसार जो भी एमपी साहब का होगा, उसका जो भी है, हम बढ़ चढ़ के उसमें सारे हमारे साथी हिस्सा लेंगे। आप झज्जर शहर से ही हैं, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से काफ़ी चक्कर लगा के गए हैं, दुकानदारों से मिल के गए हैं, तो आप क्या मानते हैं इस दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कदम के बाद? जैसे कांग्रेस को थोड़ा सा बिल्कुल डाउन दिखाया जा रहा था शहर में, और हकीकत भी थी कि थोड़ा कम थी, कमज़ोर थी, तो उसके पश्चात अब कैसा दिखाई देता है माहौल? नहीं, दीपेंद्र भाई साहब जब से बाजार में 4-5 बार आए, उससे माहौल काफ़ी चेंज हुआ है। जो वर्कर भी डेड था वो अब उठने लगा है, उनके लिए काम करने के लिए इच्छुक हुआ है, और हमारी सोच ये है कि जो और भी भाई साहब ने मेहनत करी, हम भी उस मेहनत को सक्सेस करें। तो अब क्या माना जाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो गलियों में जाएगा, घरों में जाएगा, तो उससे जो कि पिछली बार थोड़ी चूक रही थी शहर के अंदर, तो उसकी पूर्ति की जाएगी? 100% इसकी पूर्ति होगी। हर आदमी अब दीपेंद्र के लिए काम करना चाहता है। काफ़ी माहौल चेंज हो चुका है, एमपी साहब की मेहनत सफल हुई है।
संजय यादव, आप युवा हैं, काफ़ी सक्रिय भी हैं पार्टी में, तो अब मेरा जैसे प्रश्न मैंने किया था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर के अंदर आए हैं, एक प्रकार से मृत माना जा रहा था कांग्रेस को। उनके आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जान आई है और लोगों के अंदर भी एक अच्छा मैसेज गया है। तो अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने चुनाव प्रचार में अन्य जगहों पर जाएंगे, अब कांग्रेस का झज्जर का कार्यकर्ता क्या करने जा रहा है? देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ता बैठते हैं, कार्यकर्ता जितने भी बैठते हैं सभी इस प्रकार से डिस्कस हो रही है। पूरे शहर का मैप हम तैयार कर रहे हैं, पूरे शहर में जैसे डोर टू डोर की योजना, जिस प्रकार से एमपी साहब हमें एक राह दिखा के गए हैं, वो दुकानदारों से मिल के गए हैं, उसके बाद में पूरे ही शहर का माहौल लगभग चेंज हो गया है। अभी एमपी साहब के आदेश अनुसार जो एमपी साहब की टीम है वो एक एक घर में जाएगी, उनके लिए वोट मांगेगी, प्रचार और प्रसार करेगी। इसके लिए हम पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। नहीं, अब ये है कि इस प्रकार से आप कह रहे हैं आप लिस्ट बना रहे हैं, तो आपका लगभग कब से ये प्रचार अभियान जो है स्टार्ट होगा? ये लगभग 2 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे हम। हमारी योजना पहले तो ये थी कि एक बार हवन हो जाए, सुचारू रूप से ऑफिस चलने लग जाए, उसके बाद में करें। लेकिन अभी से जैसे अगर कुछ विलम्ब हुआ हवन होने में किसी कारण से, तो हम 1-2 दिन के बाद ही डोर टू डोर का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। अंकुश, आप युवा कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं शहर के, अब आपको भी पता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा दौरा करके गए हैं, 5-6 बार जो शहर के अंदर आए हैं, तो अब दीपेंद्र के बाद आप लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है, तो युवा टीम क्या करेगी? सबसे पहले तो भाटिया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाली 14 तारीख को जो हमारी संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली हो रही है, उसके लिए सभी जिला वासियों को न्योता दे रहा हूँ, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें और संविधान को बचाने में अपना सहयोग करें। और जैसे ही रैली हमारी हो जाएगी, उसके 1-2 दिन बाद हम शहर में डोर टू डोर करने जा रहे हैं। सभी शहरवासी टीम दीपेंद्र डोर टू डोर में शामिल होंगे और जो एमपी साहब ने कार्य करवाए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो युवा टीम कोई अलग से भी जो बड़ी कांग्रेस है उससे हटके भी कोई कार्य कर रही है? नहीं, हम सब शहरवासी मिलकर ही काम करेंगे और जो भी हम ऊपर हाईकमान के आदेश होंगे वो हम अलग से भी कर सकते हैं। बाकी फिलहाल तो जो हो रहा है कि साथ ही चलेंगे सभी। और बताइए क्या है आपका? मेरा नाम राम अवतार, मैं युवा कांग्रेस विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। रामतार जी, अब ये बताइए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी इनसे सबसे प्रश्न किया है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ज़मीन को तैयार करके गए हैं, तो अब कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करने जाएगा, क्या करेगा? हम सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश अनुसार हर घर में जाकर वोट मांगेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। उनके विकास कार्य को देखते हुए जो उन्होंने बाजार का दौरा किया, उससे व्यापारी वर्ग को भी ये पता है कि पिछले जो 5 साल में जो ऐसे बीजेपी सांसद रहा है उसने क्या काम किया और एमपी साहब ने हमारे लिए क्या काम किया है। झज्जर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा रेलवे प्रोजेक्ट है, जो झज्जर रेवाड़ी उत्तर लाइन को जोड़ा गया था, वो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था झज्जरवासियों के लिए। इसके आज दिन में कम से 40 से 50 रेलगाड़ियाँ मालगाड़ी की दौड़ती हैं और पैसेंजर सवारी अलग चलती है। तो उसके बाद एम्स के अंदर बाढ़ से हमारे अंदर 11 यूनिट आई थी, जो एम्स का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना देंगे, जो NCI बनाया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। उसके बाद की जो 10 यूनिट थी उनको बीजेपी सरकार ने हमारे साथ भेदभाव करके वापस उठाने का काम किया और उसके खिलाफ भी हमारे यहाँ के जो सांसद अब बीजेपी से बने उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई, क्योंकि एम्स की जो यूनिट आनी थी उससे किसी एक सिंगल व्यक्ति का इलाज नहीं होना था, वो सभी के काम आनी थी और आम जनता उससे यहाँ पे आसपास में उसके रोजगार भी पैदा होने थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि अब जिस पर डोर टू डोर दीपेंद्र करके गए, क्या आपकी कांग्रेस के जो युवा सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी है, क्या शहर में डोर टू डोर अभियान चलाएगी? बिल्कुल चलाएंगे सर, हमारे घर में जाएंगे, दीपेंद्र भाई साहब की नीतियों का प्रचार हमारे घर में हर इंसान हर व्यक्ति से करेंगे। हम उनके दिए गए निर्देश अनुसार हर घर में जहाँ तक मतलब लास्ट तक भी हर वोटर तक पहुँचेंगे।